मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रही थी। तभी शिवजी संसार का भ्रमण कर उनके पास आए। माँ ने अचानक उनको कहा कि मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए जिससे सुनकर सब अमर हो जाते हैं। शिवजी चकित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि माता को किसने उकसाया है। आप भी इस बात का अंदाजा लगाइए कि किसने उकसाया होगा माता को। तो शिवजी ने कहा कि अब तो रात हो गई है, सुबह उठ के मैं अमर कथा जरूर सुनाऊंगा। माता जी ने सुबह उठते ही शिवजी को कहा कि अब सुबह हो गई, अब आप मुझे अमर कथा सुनाइए। शिवजी ने कहा कि जब मैं अमर कथा सुनाऊं तब यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पक्षी कोई भी नहीं होना चाहिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना डमरू बजाया जिससे कि सारे जीव जंतु वहां से उड़ गए। और फिर माता को कहा कि जाओ तुम भी एक बार अच्छी तरह से देखो कि कहीं कोई छुपा तो नहीं बैठा। माता ने सब में चक्कर लगाया और देखा कि एक घोंसले में एक तोते का अंडा रखा हुआ है। तो माँ ने सोचा कि ये तो अंडा है, इसके सुनने या न सुनने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो सुन नहीं सकता। तो माता ने आके शिव जी को कहा कि हाँ कोई नहीं है, और वो बैठ गई। शिव जी ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा तब तुम हुंकारा भरते रहना जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप सुन रहे हो। तो माता ने कहा ठीक है। माता के कथा सुनते सुनते ही वो सो गई, और इतने में वो अंडे में से अंडा फूट गया और उसमें से वो बच्चा बाहर निकल गया तोते का। उसने देखा कि पार्वती जी सो गई हैं, तो उसने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। जब शिवजी ने देखा अंत में कि पार्वती जी तो सोई हुई हैं, तो उन्होंने पूछा तो हुंकारा कौन भर रहा था। शिवजी ने जब चारों तरफ देखा तो उनकी नजर उस तोते के बच्चे पर पड़ी। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उस तोते को पकड़ने के लिए वो पीछे भागे। और तोता जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा 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 कहीं आश्रय ढूंढने लगा, तब भी उसकी नजर वेदव्यास ऋषि जी के आश्रम पे पड़ी और वो वहां घुस गया। वहां पर देखा कि उनकी पत्नी बैठी हुई है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए डर से उनके मुंह में घुस गया और मुंह से घुस के उनके गर्भ में चला गया। माँ का गर्भ तो ऐसा होता है कि हर बच्चे का पालन पोषण करता है। वो वहां पर अपना आश्रय पाके रहने लगा और फिर वहां से वो बाहर ही ना निकले शिवजी के क्रोध के कारण। उधर शिवजी उसको खोजते खोजते जब आश्रम आए, तो वेद व्यास जी भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने तुरंत जान लिया शिवजी के आने का कारण, और उन्होंने कहा कि प्रभु वो तो अब अमर हो गया आपकी अमर कथा सुन के। तो शिवजी भी समझ गए और वो भी वहां से चले गए। इधर वो माँ के गर्भ में रहकर वेद व्यास जी से नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करता, और उसका अंजाम ये हुआ कि वो अंदर बैठे बैठे ही सारे वेद और पुराणों का अध्यात्म का ज्ञाता बन गया। वेद व्यास जी की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि वो 12 साल तक जब बाहर ही नहीं निकले। तब फिर वेद व्यास जी ने उनसे प्रार्थना करी कि आप बाहर निकलिए, क्योंकि वरना आप मेरी पत्नी की मृत्यु का कारण बन जाएंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। और निकलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संसार में आकर फिर मोह माया में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं गर्भ में ही ठीक हूँ। तब नारद मुनि पुनः उनसे प्रार्थना करने आए, तो उन्होंने नारद मुनि से कहा कि मुझे कृष्ण भगवान अगर वरदान दें और अपनी शरण में लें, तब मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ। फिर कृष्ण भगवान स्वयं वहां वेद व्यास जी के आश्रम आए और उनको आश्वासन दिया, और उन्होंने माँ के गर्भ से फिर जन्म लिया। इस तरीके से शुक मुनि वेद व्यास जी के तपस्या जनित पुत्र हैं। और आपको जो मैंने शुरू में बोला था कि माता पार्वती को अमर कथा सुनने के लिए उकसाने का जो कार्य किया था, वो नारद मुनि ने ही किया था, क्योंकि वो इस तरह के काम करते रहते हैं।